29 दिसंबर एक ऐसे शानदार व्यक्ति का जन्म दिवस है जो बहुत बड़े समाज सेवी हैं, लाखों जरूरतमंद लोगों के मददगार हैं, एक दमदार और अनुभवी सेवाभावी नेता हैं और एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है क्योंकि उन्होंने बेहद कम समय में आसमान की उन बुलंदियों को छू लिया जो हर किसी की सोच से दूर है। हम बात कर रहे हैं सिरसा से विधायक गोपाल कांडा की, जो किसी परिचय के मुहताज नहीं हैं। बड़े बड़े नेताओं से लेकर फिल्मी सितारों तक देश के सभी बड़े लोग आज उनको जन्म दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। I wish you happy, happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday to you. भाई गोपाल कांडा जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि खुशियों से झूम रहे हों। आपके चेहरों से बरसता नूर हमारे मौजूदा विधायक गोपाल कांडा जी और गोविंद कांडा जी को जो सुकून दे रहा है। जनता के लिए जानदार, स्वभाव में सरलता और सहजता शानदार, माताओं बहनों के लिए मददगार, दिल में बुजुर्गों के लिए दुलार, जिसमें है सिर्फ सेवा के संस्कार, गरीबों पर ना होने दे अत्याचार। इसलिए आज हर जगह हो रही है गोपाल कांडा की जय जयकार। मन में समाज सेवा का विचार लेकर आगे बढ़ रहे गोपाल कांडा को जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या आम और क्या खास, सभी का इतना जबरदस्त आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है जो देखते ही बनता है। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, इसलिए आज हम कम और तस्वीरें ज्यादा बोलेंगे। जनता के सुख दुख में काम आने वाले, समाज सेवा के साथ साथ सियासत में अपनी बेहतरीन पहचान बनाने वाले, दिन रात लोगों के साथ खड़े रहने वाले, बिना जातिवाद और भेदभाव निस्वार्थ भाव से 36 बिरादरी के लोगों की सेवा करने वाले गोपाल कांडा को आज लोग अपने दिल में बसाए बैठे हैं, क्योंकि वो हर समय लोगों के लिए अपनी जान हथेली पर रखते हैं। जमीन से जुड़े रहने वाले गोपाल कांडा जाति के जहर और धर्म से ऊपर उठकर लोगों के लिए हर नेक काम करते हैं। न जाने आज तक कितने विकास कार्य वो जनता को समर्पित कर चुके हैं। यही वजह है कि जहां भी गोपाल कांडा जाते हैं तो लोगों का हुजूम देखने को मिलता है। जगह जगह फूल मालाओं और सम्मानों के प्रतीक पगड़ी से उनका स्वागत होता है। यानी दिलदार सेवादार विधायक गोपाल कांडा को लोगों ने अपनी पलकों पर बैठा रखा है। और अब ये वो तस्वीरें हैं जिसके लिए शायद शब्द भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि जनसेवा के लिए गोपाल कांडा मानो अड़ जाते हैं। अपने पिता के रास्ते पर चल रहे पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा हर समय लोगों की मदद को तैयार मिलते हैं। यानी यूं कहें तो कतई गलत नहीं होगा कि आज गोपाल कांडा गरीबों के मसीहा बनकर उभर चुके हैं। कम समय में सफलता की सीढ़ियों को चूमने वाले गोपाल कांडा का स्वभाव फर्श से अर्श तक पहुंचने के बावजूद मिलनसार और मददगार है। यानी सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहें तो गोपाल कांडा लोगों पर जान छिड़कते हैं। इसीलिए आज आमजन को भी इनसे मदद की आस है और यही विश्वास है। अपने बलबूते पर अपनी जमीन तैयार करने वाले गोपाल कांडा को अगर विरासत में मिले तो सिर्फ संस्कार। उन्हीं संस्कारों की बदौलत आज वो जनता के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ चुके हैं, तोड़ चुके हैं बुरे दिनों की कमर अपनी मेहनत कश जान से, और मोड़ चुके हैं रुख समय के चक्र का शान से। पहचान और परिचय के मोहताज नहीं रह चुके हैं अब गोपाल कांडा। अवसर जन्मदिन की खुशी का है। गोपाल कांडा अपनी खुशी जनता के बीच में मनाते हैं। पूर्व गृह राज्य मंत्री और हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा के बर्थडे पर भी रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, क्योंकि कहते हैं रक्तदान ही महादान है। गोपाल कांडा के जन्म से लेकर अब तक की कहानी कुछ यूं जानिए। 29 दिसंबर 1965 को उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां पर उनको संस्कारों की घुट्टी पिलाई गई। पिता स्वर्गीय श्री मुरलीधर कांडा एडवोकेट से समाज सेवा का भाव विरासत में मिला तो मां राधा देवी कांडा ने अपने बेटे को धर्म के रास्ते पर चलना सिखाया।
कभी घर की छत पर खड़े होकर ऊपर से गुजरते हवाई जहाज को देखने वाले गोपाल कांडा एक दिन MDLR एयरलाइंस कंपनी के मालिक बन गए। और वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि गोपाल कांडा सिर्फ सपने देखते नहीं, उन्हें साकार करने में ज्यादा भरोसा रखते हैं। नेक इरादों से अनेक सफलताएं हासिल करने वाले गोपाल कांडा को आज बच्चों से बड़ों तक सब जानते हैं। श्री बाबा तारा जी का आशीर्वाद उन पर सदा बना रहता है और बाबा जी की कृपा से सिरसा में श्री बाबा तारा जी कुटिया श्री तारकेश्वर धाम की स्थापना की, जो विश्व प्रसिद्ध धाम है। उन्होंने इसी कुटिया परिसर में अधिरुद्र महायज्ञ का आयोजन करवाया, जो शायद देश में उससे पहले कभी नहीं हुआ। जरूरतमंद परिवारों की अनेक कन्याओं के हाथ पीले करवाने का पावन कार्य भी उन्होंने किया। उन्होंने श्री बाबा तारा जी नेत्रालय की स्थापना की, जहां अब तक करीब 50,000 रोगियों के सफल ऑपरेशन हो चुके हैं और लाखों मरीजों की जांच हो चुकी है। आज भी यहां पर हर शनिवार को OPD निःशुल्क होती है। मैं सरसा के विधायक श्री गोपाल जी कांडा व पूर्व गृह राज्य मंत्री को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनकी लंबी आयु हो और उन्होंने जो सरसा के लिए काम किया, शायद ऐसा विधायक हरियाणा छोड़ पूरे भारतवर्ष में भी विधायक नहीं मिलेगा ऐसा। इतना ही नहीं, गोपाल कांडा के मददगार और समाजसेवी होने की कहानी अभी खत्म नहीं होती। जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने हिंदुस्तान का जीना मुहाल कर दिया था, देश में लॉकडाउन की नौबत आन पड़ी और गरीबों के सामने रोटी का संकट पैदा हुआ, तो उस समय गोपाल कांडा ही वो व्यक्ति रहे जो संकट मोचन बनकर उठे और लाखों गरीबों की मदद कर एक तरह से उन्हें नई जिंदगी दी। कुटिया से लेकर हर गली और मोहल्ले में उन्होंने जरूरतमंदों तक रोटी मुहैया कराई। कोरोना काल में भूख से तड़प रही गोवंशियों को हरा चारा खिलाया। बंदरों और कुत्तों के भोजन की व्यवस्था लॉकडाउन के दौरान करवाई। लॉकडाउन के दौरान करीब 40 दिन तक 35,000 लोगों तक खाने के पैकेट पहुंचाए। जब लोग ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में दम तोड़ रहे थे, सांसें थमती जा रही थी, तो गोपाल कांडा ने महज 10 से 15 दिनों के अंदर 150 बेड का कोविड केयर सेंटर खोल दिया, जहां पर 15 वेंटिलेटर और हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा थी। गोपाल कांडा की बदौलत ऑक्सीजन की कमी वहां नहीं हो पाई। उसी समय हर तरफ हाहाकार और चीख पुकार थी, तो दूसरी तरफ गोपाल कांडा की जनसेवा की बयार थी। गोपाल कांडा के निर्देश पर उनके अनुज गोविंद कांडा जिम्मेदारी संभाल लेते हैं और प्रत्येक मोर्चे पर डटकर काम करते हैं। यही वजह है कि अन्य कार्यों में लोकप्रियता के साथ गोपाल और गोविंद की जोड़ी ने एक मिसाल कायम की है। आज हमारे बड़े भाई श्री गोपाल जी कांडा का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से शहर में मनाया जा रहा है। गोपाल जी और गोविंद जी सरसा शहर के विकास के लिए, सरसा शहर में मतलब राजनीति करना तो उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन राजनीति करते इसलिए हैं वो कि लोगों का भला हो। उनको रुपए पैसे की कोई भूख नहीं है। अगर ईश्वर कोई बुलंदी देवे तो गोपाल कांडा जी जैसी बुलंदी देवे। राजनीति के रास्तों को भी गोपाल कांडा ने कुछ इस कदर फतह किया कि बड़े बड़े सियासत वीरों को पटकनी दी और अपने नाम का डंका बजाकर 2009 में गृह, खेल और स्थानीय निकाय राज्य मंत्री बने। समाज सेवा में नाम चमकाकर सियासत में अपने दम पर किस्मत आजमाने वाले गोपाल कांडा का 2009 में कांग्रेस की सरकार दोहराने में अहम योगदान था। इसके बाद 2014 में उन्होंने खुद का हरियाणा लोकहित पार्टी के नाम से राजनीतिक दल बनाया और 2019 में सिरसा विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे। हाल ही में अग्रवाल समाज द्वारा अग्रवाल समाज के विधायकों को लेकर एक सर्वे हुआ, जिसमें गोपाल कांडा को समाज के लोगों ने सियासत के साथ सेवा में अव्वल नंबर दिए। विधायक गोपाल कांडा ने न केवल समाज सेवा में बल्कि सियासी जीवन में भी वादों से ज्यादा इरादे दिखाए। समाज में भाईचारे की भावना की मिसाल कायम रखने के लिए गोपाल कांडा ने अग्रवाल और अरोड़ वंश समाज की धर्मशाला को स्थापित करने का न केवल सपना देखा बल्कि उसे साकार भी किया। सिरसा में दोनों धर्मशालाओं के लिए भागीरथी प्रयासों से भूमि उपलब्ध करवाई गई और निजी कोशिश से भूमि की रजिस्ट्री करवाकर दोनों समाजों को सौंपा। सिरसा के बीचों बीच इस भूमि पर अग्रवाल और अरोड़वंश सेवा सदनों का निर्माण होगा। उन्हीं की कोशिशों से
सिरसा को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली। इसके लिए गोपाल कांडा का चौतरफा स्वागत हो रहा है। इतना ही नहीं, सिरसा के लोगों को जलभराव की समस्या से छुटकारा दिलवाने के लिए गोपाल कांडा ने स्टॉर्म वाटर परियोजना और पेयजल के लिए करोड़ों की पंजुआना पेयजल योजना शुरू करवाई। सिरसा के जन जन को आगामी दिनों में इन योजनाओं का भरपूर लाभ मिलेगा। हाँ, जनता के हितैषी हैं, तभी तो लोग आज कदम से कदम मिलाकर इनके साथ चल रहे हैं, क्योंकि गोपाल कांडा वो शख्सियत है जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, तो शासन से आश्वासन नहीं, काम करने में विश्वास रखते हैं, आत्मविश्वास रखते हैं, हर कठिनाई से लोगों को निकालने में, अपने हौसलों से चट्टानों को पिघलाने में। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। I wish you happy, happy